जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। मेरा आज का जो वीडियो है इंडियन कोस्ट गार्ड। जी हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड की जो आप लोग की रिक्रूटमेंट आई थी न्यूज़पेपर में, जिसकी जानकारी मैंने आप लोग को दी थी। शॉर्ट नोटिस था, फुल डिटेल आप लोग की नहीं थी। और मैंने आप लोग को कहा था कि वेबसाइट पे जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा पूरी जानकारी दे दूंगा, और इसके ऑफलाइन अप्लाई का वीडियो भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। यदि आप लोग इसका ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं आप लोग को ऑफलाइन अप्लाई का वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा जल्द से जल्द। तो सबसे पहले आप लोग नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी ले लीजिए कि क्या आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट है, यहाँ सबसे ऊपर आप लोग का जो है नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, डायरेक्ट आप लोग को जो है इसका लिंक मिल जाएगा। नोटिफिकेशन का लिंक है, इस पर आप लोग आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड आप लोग का जो है ईस्ट रीजन में आप लोग की जो है नियर नेपियर ब्रिज फॉर द ST-PO चेन्नई में आप लोग की जो है रिक्रूटमेंट है ईस्ट रीजन। ठीक है, आप लोग का जो कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट है चेन्नई, तो यहाँ पे आप लोग की वैकेंसी निकली हुई है। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते। सबसे पहली वैकेंसी जो आप लोग की निकल के आ रही है इंजन ड्राइवर की है। इसमें आप लोग की 8 वैकेंसी है। वैकेंसी अच्छी है। जनरल OBC और SC वालों के लिए वैकेंसी है, ST वालों के लिए वैकेंसी नहीं है तो वो जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। चेन्नई और करिकल और मंडपम और विशाखापट्टनम में आप लोग की जो है पोस्टिंग की यहाँ पे जानकारी दी गई है। पे स्केल आप लोग की 5200 से 20,000 रहने वाली, 2400 का ग्रेड पे आप लोग का यहाँ पे रहने वाला। सैलरी आप लोग की 25,500 से 81,100 रहने वाली है। 10th पास आप लोग यहाँ पे होने चाहिए इंजन ड्राइवर में अप्लाई करने के लिए। और एजेंशियल में आप लोगों से यहाँ पे सर्टिफिकेट मांग लिया गया है इंजन ड्राइवर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और इक्वलेंट। तो इंजन ड्राइवर का आप लोग का जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट भी साथ में होना चाहिए 10th के साथ साथ। और डिजायरेबल में 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है एज ए सारंग ऑन ए विजल ऑफ 400 बोट हावर्स पावर की, जो 400 हॉर्स पावर की जो बोट होगी उस पर आप लोगों को 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया। ये डिजायरेबल में है, यदि है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल आप लोग की एज मांगी है। जनरल की OBC को 3 साल का और SC ST वालों को 5 साल का बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। चलिए, इसके बाद आप लोग की सारंग लश्कर की वैकेंसी है। 3 वैकेंसी है, जनरल OBC और SC वालों के लिए। ST वालों के लिए नहीं है तो ST वाले जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। चेन्नई करिकुलम और मंडपम में आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है। 5200 से 20,200 की आप लोग की जो है यहाँ पे स्केल है। आप लोग की 25,500 से 81,100 रुपये आप लोग के यहाँ मिलने वाले हैं। 10th पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एजेंशियल में आप लोग के पास सर्टिफिकेट मांगा गया है एज ए सारंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या फिर उसके इक्वलेंट कोई इंस्टीट्यूट है तो आप लोग सर्टिफिकेट लगा सकते हैं 10th के साथ साथ। मीन्स आप लोग के पास 10th के साथ एक सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा गया। सारंग का इन चार्ज ऑफ विजल ऑफ 20 हॉर्स पावर, ये 20 हॉर्स पावर की आप लोग की जो वोट होगी। 18 से 30 साल की आप लोग की एज रखी गई है। जनरल वालों की OBC को 3 साल का और ST ST को 5 साल का बेनिफिट है। स्टोर कीपर की वैकेंसी है। ग्रेड 2 की आप लोग की 4 वैकेंसी निकल के आई। जनरल की 3 है, OBC की 1 वैकेंसी। चेन्नई टूटीकोरन और विशाखापट्टनम में आप लोग की वैकेंसी है। पोस्टिंग है 52,100 से आप लोग की 20,200 की आप लोग की पे स्केल है। 1900 का ग्रेड पे है और 19,900 से 63,200 आप लोग की सैलरी मिलने वाली है। 12th क्लास पास होने चाहिए स्टोर कीपर में अप्लाई करने के लिए। और इसके साथ साथ आप लोग के पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग स्टोर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आप लोग को 12th पास होने चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग को बनाना चाहिए। यहाँ पे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किसी कंपनी में, या फिर आप लोग की स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। 18 से 25 साल आप लोग की यहाँ पे एज है। जनरल वालों की OBC को 3 साल का और SC ST को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड MTS ऑर्डिनरी ग्रेड की वैकेंसी है। वैकेंसी अच्छी है, 24 वैकेंसी है। जनरल EWS OBC SC ST की वैकेंसी है। चेन्नई पांडिचेरी टूटीकोरन और विशाखापट्टनम में वैकेंसी निकल के आ रही है। 5200 से 20,200 की पे स्केल है और 19,900 से 63,200 सैलरी मिलने वाली। 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए। लेकिन साथ में आप लोग के पास होना चाहिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, बोथ हैवी एंड लाइट, यानी कि हैवी और लाइट दोनों ही आप लोग के पास लाइसेंस यहाँ पे होने चाहिए 10th के साथ साथ। और 2 ईयर एक्सपीरियंस आप लोग को मांग लिया गया है मोटर व्हीकल ड्राइविंग का। और नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म पार्ट्स वगैरह की, माइनर डिफेक्ट्स वगैरह की जानकारी भी आप लोग के पास होनी चाहिए, यानी कि 10th प्लस दोनों तरह के लाइसेंस और 2 ईयर का एक्सपीरियंस और मोटर पार्ट्स वगैरह की जानकारी। 18 से 27 साल आप लोग की एज है। यदि आप लोग जनरल से OBC 3 साल, SC ST 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा फायरमैन की वैकेंसी है। फायरमैन की 6 वैकेंसी है। जनरल के लिए 3 है, OBC के लिए 2 है, SC के लिए 1 है। ST वाले जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, ST की वैकेंसी नहीं है। चेन्नई टूटीकोरन पांडिचेरी में आप लोग की जो है रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकल के आ रही है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप लोग की यहाँ रहेगी। इसके अलावा 5200 से 20,000 आप लोग की पे स्केल है। 19,900 से 63,200 सैलरी आप लोग को मिलने वाली। क्वालिफिकेशन की जानकारी दी जाए तो आप लोग 10th पास हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फायरमैन के लिए। और आप लोग फिजिकली फिट यहाँ पे होने चाहिए, ड्यूटी करने लायक आप लोग होने चाहिए फायरमैन की पोस्ट के लिए।
तो ओनली और ओनली 10th पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकली फिटनेस की जानकारी दी गई 165 सेंटीमीटर आप लोग की जो विदाउट शूज़ हाइट होनी चाहिए और 2.5 सेंटीमीटर आप लोग को बेनिफिट मिलेगा यदि आप लोग एसटी कैंडिडेट हैं, यानी कि जनरल ओबीसी और एससी वालों को 165 सेंटीमीटर, एसटी वालों को 2.5 सेंटीमीटर का इसमें फ़ायदा मिलेगा, कम हो जाएगा। और इसके अलावा आप लोग की चेस्ट जो 81.5 होनी चाहिए बिना फुलाव, और फुलाव के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट आप लोग का 50 kg मिनिमम होना चाहिए। एंडोरेंस टेस्ट की जानकारी दी जाए तो आप लोग को यहाँ पे 63.5 kg आप लोग को लेके जाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और 183 मीटर 96 सेकंड का आप लोग को टाइम मिलेगा। एज आप लोग की यहाँ पे रखी गई 18 से 27 साल जनरल वाले, और ओबीसी वाले 18 से 30 साल, SC ST वाले यहाँ पे 18 से 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग की 2.7 मीटर की जो गड्ढा होगा उसे आप लोग को दोनों पैरों से पार करना है, कूदना है, यानी कि जंप करना है, लॉन्ग जंप। इसके अलावा क्लाइंबिंग आप लोग चढ़ाई करनी है 3 मीटर की वर्टिकल रोप पे, ठीक है। इसके अलावा IC फीटर की वैकेंसी है आप लोग की 6 वैकेंसी है। जनरल OBC SC ST वालों के लिए वैकेंसी है। चेन्नई विशाखापट्टनम में आप लोग की पोस्टिंग रहेगी। 5200 से 20,200 आप लोग की जो ग्रेड पे है पे स्केल। इसके अलावा 19,900 से 63,200 आप लोग की सैलरी रहेगी। 10th क्लास पास है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोग जो है सक्सेसफुली आप लोगों ने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया हो रिकॉग्नाइज या रेप्यूटेड वर्कशॉप से रिलेटेड ट्रेड में, ध्यान रखिएगा रिलेटेड ट्रेड में आप लोगों ने जो है अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर ली हो। 10th क्लास पास आप लोग यहाँ पे होने चाहिए। और या फिर आप लोगों ने कंप्लीट किया हो ITI और 1 साल का आप लोगों के पास ट्रेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर इसके अलावा आप लोग के पास 4 ईयर एक्सपीरियंस हो अपने ट्रेड का, और ट्रेनिंग आप लोगों ने ITI या फिर अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से कर रखी हो। तो 18 से 27 साल आप लोग की एज है। जनरल वालों को तो अप्लाई कर सकते हैं, OBC को 3 साल और SC ST को 5 साल का बेनिफिट रहने वाला है। इसके अलावा स्प्रे पेंटर की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है। टूटीकोरन में आप लोग की पोस्टिंग रहेगी। 5200 से 20,000 की आप लोग की जो पे स्केल है। 1900 का ग्रेड पे है। 19,900 से 63,200 आप लोग की सैलरी रहने वाली। 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एजेंशियल में आप लोगों से मांगा गया है आप लोगों ने कंप्लीट की हो अप्रेंटिसशिप इसी ट्रेड में, यानी कि स्प्रे पेंटर की ट्रेड में ITI या फिर अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास के साथ साथ आप लोग के पास ITI या फिर इसके अलावा किसी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप लोगों ने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर रखी हो स्प्रे पेंटर में। 18 से 27 साल आप लोग की यहाँ पे एज है तो अप्लाई कर सकते हैं जनरल वाले। OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का बेनिफिट, यानी कि SC ST OBC की वैकेंसी नहीं है तो जनरल में अप्लाई करेंगे तो 18 से 27 साल एज रहनी चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस डिजायरेबल में मांगा गया है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। MT फीटर, MT टेक्नीशियन, MT मैकेनिक की वैकेंसी 6 वैकेंसी है। जनरल की 4 है, OBC की 2 है। चेन्नई टूटीकोरन में आप लोग की जो है यहाँ पे मीन्स पोस्टिंग रहने वाली। 19,900 से 63,200 सैलरी है। 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर एक्सपीरियंस आप लोग के पास होना चाहिए ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में। डिजायरेबल में ITI डिप्लोमा मांगा गया है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत है। 18 से 27 साल आप लोग की एज रहने वाली। जनरल वालों को, OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ माली की वैकेंसी निकल के आ रही है। 3 वैकेंसी है जनरल की। चेन्नई टूटीकोरन में आप लोग की पोस्टिंग रहने वाली। 5200 से 20,200 प्लस 1800 का ग्रेड पे आप लोग का रहने वाला। 18,000 से 56,900 सैलरी रहने वाली। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं माली की पोस्ट के लिए। और 2 ईयर एक्सपीरियंस आप लोगों से मांग लिया गया है। किसी भी नर्सरी या फिर ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग को माली का एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। 18 से 27 साल एज है आप लोग की जनरल वालों की। OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ पियोन की वैकेंसी है। 10 वैकेंसी निकल के आ रही। जनरल, EWS, OBC, ST चेन्नई और टूटीकोरन में आप लोग की जो पोस्टिंग रहने वाली है। 18,000 से 56,900 आप लोग की यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा गया ऑफिस अटेंडेंट का। 18 से 27 साल आप लोग की यहाँ पे एज रखी गई है जनरल वालों को। OBC की 3 साल की और SC ST को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ ड्राफ्टरी की वैकेंसी है। 3 वैकेंसी निकल के आ रही है। तीनों जनरल की है। SC ST OBC वाले अप्लाई कर सकते हैं जनरल में, लेकिन एज उनकी जनरल वाली होनी चाहिए। जनरल की एज यहाँ पे 18 से 27 साल एज है। तो 18 से 27 साल जिसकी एज है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। चेन्नई आप लोग की पोस्टिंग रहने वाली। 18,000 से 56,900 सैलरी रहने वाली। 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग को ऑफिस अटेंडेंट में, असिस्टेंट में मांग लिया गया। इसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ स्वीपर की आप लोग की वैकेंसी है। 3 वैकेंसी है जनरल, OBC और SC वालों की वैकेंसी है। चेन्नई टूटीकोरन में आप लोग की जो यहाँ पे पोस्टिंग रहने वाली है। 18,000 से 56,900 आप लोग की यहाँ पे सैलरी रहने वाली। 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांग लिया गया है। 18 से 27 साल आप लोग की एज रखी है जनरल में। OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का बेनिफिट रहने वाला है। इसके अलावा आप लोग जो नेक्स्ट वैकेंसी है सीट मेटल वर्कर की वैकेंसी है। 1 वैकेंसी है चेन्नई में आप लोग की पोस्टिंग रहने वाली है। 18,000 से 56,900 सैलरी रहने वाली। 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप लोग ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आप लोग के पास होना चाहिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों से यहाँ पे मांग लिया गया है। जी हाँ, 3 ईयर एक्सपीरियंस आप लोग के पास होना चाहिए। 18 से 27 साल एज है जनरल वालों की। OBC को 3 साल का और SC ST को 5 साल का बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल फिटर की वैकेंसी 1 वैकेंसी जनरल की। चेन्नई पोस्टिंग रहने वाली। 18 से 56,900 सैलरी रहने वाली। 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप लोगों ने ITI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप लोग के पास होना चाहिए।
3 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांग लिया गया है रिलेवेंट ट्रेड में, और 18 से 27 साल आप लोग की यहाँ पे एज रखी गई। जनरल में ओबीसी को 3 साल का, एसएसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन एसएसटी ओबीसी की वैकेंसी यहाँ पे नहीं है। लेबरर की आप लोग देख सकते हैं एक वैकेंसी चेन्नई पोस्टिंग रहने वाली है, 18,056 सैलरी रहने वाली है। 10th क्लास पास है आप लोग तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोगों ने कर रखा आईटीआई, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग के पास होना चाहिए। रिलेटिव ट्रेड में 18 से 27 साल एज रखी गई है जनरल वालों के लिए। इसके बाद आप लोगों को नोट्स बताया गया है, आप लोग को जो है एससी/एसटी को 5 साल का और 3 साल का ओबीसी को बेनिफिट मिलने वाला है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एज में आप लोग को बेनिफिट नहीं मिलेगा यदि एससी/एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर कर दूँ, यदि जनरल की वैकेंसी है और एससी/एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं है, वो जनरल में अप्लाई करते हैं तो जनरल की ही एज काउंट होगी। एज जो आप लोग की क्रूशियल डेट की एज जो आप लोग की 23 जनवरी 2022 को काउंट होगी। 23 जनवरी 2022 से ही आप लोग एज काउंट करेंगे, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आप लोग को डिटेल दे दी गई, एड्रेस वगैरह दे दी गई। 30 दिन आप लोग लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली, तो आप लोग की 7 मार्च 2022 तक आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैं आप लोग को ऑफलाइन अप्लाई वाले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, तो यदि आप लोग ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं आप लोग को वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा। 12 वाले लिफाफे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पोस्ट ही आप लोग फॉर्म भेजेंगे, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आप लोग बोलेंगे कि सर मेरा फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ। ऑर्डिनरी पोस्ट से ही भेजेंगे, कोई रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं, कुरियर वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, स्पीड पोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। और इसमें आप लोग को सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ अपलोड करना है, सेल्फ अटेस्टेड आप लोग सब कुछ अपलोड कर लेंगे, चाहे ईडब्ल्यूएस एससी/एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट एनओसी वगैरह, यदि आप लोग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, ये सारी जानकारी आप लोग को ऑफलाइन अप्लाई वाली वीडियो में मिल जाएगी। और इसके अलावा आप लोग को एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह नंबर वगैरह, ठीक है। आप लोग सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी आप लोग को दी गई। सिलेक्शन आप लोग का सबसे पहले रिटन एग्जाम होने वाला, रिटन एग्जाम के बाद यदि जरूरी हुआ तो आप लोग का ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट होने वाला। तो सिलेक्शन आप लोग का रिटन एग्जाम के बेस पे ही, ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट आप लोग को क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया। यदि आप लोग एससी/एसटी से, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 50% आप लोग के मिनिमम होने चाहिए, और यदि आप लोग एससी/एसटी कैंडिडेट हैं तो 45% आप लोग के मिनिमम होने चाहिए। इसके बाद आप लोग का ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट होने वाला है। तो इसमें आप लोगों को बताया गया एनीवेयर इन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया आप लोग की कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, कहीं पे भी आप लोग जॉब करने के लिए तैयार रहें। और इसके अलावा आप लोगों को बताया गया है पोस्ट आप लोग की टेम्प्रोरी बट लाइकली परमानेंट हो जाएगी। और इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट चेंज भी हो सकता है, ठीक है। और फॉर्मेट वगैरह जो दिया गया उसी में आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। पूरी डिटेल आप लोग को दी गई। इसके अलावा फॉर्म आप लोग को दे दिया गया, यहाँ पे आप लोग डिटेल देंगे, पोस्ट की नाम देंगे, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज आप लोग की 23 जनवरी 2022 को कितनी हो रही वो लिखेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल देंगे, पोस्ट फोटो चिपका देंगे, फोटो आप लोग यहाँ पे जो है सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे। इसके अलावा जेंडर, नेशनलिटी आप लोग की क्या इंडियन, इसके अलावा विजिबिलिटी आपके शरीर में कोई जले कैटेगरी आने वो लिख देंगे। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस चाहते हैं तो उसकी डिटेल दे देंगे। यदि आप लोग हैंडीकैप्ड हैं तो येस एंड नो करेंगे। एक्सपीरियंस है तो आप लोग उसकी डिटेल देंगे। मैरिटल स्टेटस इन मैरिड एंड अनमैरिड जो भी है वो लिख देंगे। इसके अलावा एड्रेस आप लोग का जो कम्युनिकेशन है वो लिखेंगे, परमानेंट है वो लिखेंगे। इस प्रकार से आप लोग नीचे डिक्लेरेशन दे देंगे। यहाँ पे आप लोग लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाएंगे, प्लेस लिख देंगे, डेट लिख देंगे और सिग्नेचर आप लोग कर देंगे। इस प्रकार से आप लोग का फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। नीचे इनकम एंड असिस्ट सर्टिफिकेट यानी कि ईडब्ल्यूएस वालों को फॉर्मेट दिया होगा, इसी फॉर्मेट में आप लोग का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड करा दी है। इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत आप लोग की जो ईस्ट रीजन में आप लोग की वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी, 80 वैकेंसी निकली हुई है। यदि आप लोग इसके लिए एलिजिबल है तो फॉर्म अप्लाई कीजिए। पूरी जानकारी मैं आप लोग को आने वाले वीडियोज में प्रोवाइड करूँ। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, जान से लेकर यदि चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।